मित्रों, आज मैं आपके समक्ष आनंद की चर्चा करूंगा, आनंद का वर्णन करूंगा, आनंद की व्याख्या करूंगा। आनंद क्या है? आनंद को समझना जरूरी है। लोगों की मान्यता है कि आनंद वस्तुओं से मिलता है, पदार्थों से मिलता है, लेकिन यह मान्यता भ्रामक है। यह मान्यता गलत है। आनंद वस्तुओं से नहीं मिलता है, पदार्थों से नहीं मिलता है। तो फिर आपका प्रश्न हो सकता है, आनंद कहां से मिलता है? ये एक बहुत ही रहस्यमय प्रश्न है। लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे पास अच्छी सुविधा होगी तो आनंद मिलेगा, अच्छा भोजन मिलेगा तो आनंद मिलेगा, अच्छा मकान होगा तो आनंद मिलेगा। अर्थात वस्तुओं के संग्रह में लोग आनंद मानते हैं, लेकिन वस्तुओं से जो आनंद मिलता है वह आनंद नहीं है। वस्तुओं से जो आनंद मिलता है वह सुख माना जाता है। पुत्र से जो आनंद मिलता है वह आनंद नहीं है, वह सुख है। मकान से जो आनंद मिलता है वह आनंद नहीं है, वह सुख है। जमीन से जो आनंद मिलता है वह आनंद नहीं है, वह सुख है। स्त्री से जो आनंद मिलता है वह आनंद की एक झलक मात्र है। अर्थात संसार के पदार्थों से जो आनंद मिलता प्रतीत होता है वह आनंद नहीं किंतु सुख होता है, और सुख दुख में बदल जाता है, दुख सुख में बदल जाता है, रात दिन में बदल जाती है, दिन रात में बदल जाता है, जन्म मृत्यु में बदल जाता है, मृत्यु जन्म में बदल जाती है। ये क्रम चलता रहता है, क्योंकि सुख की परिभाषा और आनंद की परिभाषा अलग अलग है। सुख तो बदल जाता है, दुख भी बदल जाता है, लेकिन आनंद नहीं बदलता है। आनंद में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको समझना आवश्यक है। जैसे किसी की पत्नी मर जाती है तो वह व्यक्ति विधुर हो जाता है। पत्नी से जो सुख मिलता था वह अब नहीं मिलता है, इसलिए वह सुख दुख में बदल गया। किसी का पति मर जाता है तो पत्नी को जो पति से सुख मिलता था वह सुख अब नहीं मिलता है,
वह सुख दुख में बदल जाता है। इसलिए सुख और दुख बदलते रहते हैं, जैसे रात और दिन बदलते रहते हैं। एक क्रम जारी है। इसलिए आनंद एक तीसरी अवस्था है। लोगों को सुविधाएं तो मिल जाती हैं, उन सुविधाओं से सुख मिल जाता है। टेलीविजन मिलता है, मोबाइल व्यक्ति रखता है, कार प्राप्त हो जाती है, मकान अच्छा हो जाता है, जमीन अच्छी हो जाती है, पुत्र मिल जाता है और बहुत सारी वस्तुएं मिल जाती हैं। लेकिन वे वस्तुएं भी कभी कभी बदल जाती हैं। वे वस्तुएं खो जाती हैं तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। तो वस्तुओं से सुख मिलता है, आनंद नहीं मिलता है। आनंद एक अलग चीज है, एक अलग अवस्था है। सुख में समय छोटा होता है, दुख में समय लंबा हो जाता है। जैसे किसी की लड़की की शादी होती है, विवाह होता है, तो उस समय उत्सव होता है, लोगों के मन में प्रसन्नता होती है। तो समय कैसे व्यतीत होता है ये पता नहीं चलता है। विवाह का समय सुख का समय माना जाता है, उत्सव का समय माना जाता है, तो समय जल्दी जल्दी बीत जाता है, अर्थात सुख में समय छोटा हो जाता है और दुख में समय लंबा हो जाता है। आपने अनुभव किया होगा, कोई अस्पताल में बीमार रहता है, उसकी भर्ती होती है, उसके साथ जो लोग होते हैं उनको ऐसी प्रतीति होती है कि समय नहीं बीत रहा है, समय कांटे नहीं कटता है, लगता है घड़ी का कांटा रुक जाता है, थम जाता है। कांटा तो चलता रहता है, लेकिन दुख के समय में, पीड़ा के समय में, विपत्ति के समय में, दुख की स्थिति में समय लंबा हो जाता है। ये मन स्थिति है। तो सुख में समय छोटा माना जाता है, दुख में समय लंबा हो जाता है। हमारे एक वैज्ञानिक हुए हैं, भौतिकी वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, सापेक्षता का सिद्धांत। उस पुस्तक में उन्होंने समय को भी सापेक्ष माना है, हर चीज को उन्होंने सापेक्ष माना है, हर चीज की अपेक्षा होती है। सुख और दुख अपेक्षाकृत होते हैं। दुख की अपेक्षा सुख अच्छा माना जाता है। गरीबी की अपेक्षा अमीरी अच्छी मानी जाती है। रोग की अपेक्षा स्वास्थ्य अच्छा माना जाता है। ये सब अपेक्षाएं हैं। तो सापेक्षता के सिद्धांत की चर्चा आइंस्टाइन ने की है, अर्थात उन्होंने समय को भी सापेक्ष माना है। दुख में समय लंबा हो जाता है, सुख में समय छोटा हो जाता है।
कोई अपनी पत्नी के साथ है, समय व्यतीत करता है, जीवन व्यतीत करता है, तो सुख की अवधि होती, सुख का समय होता है। पत्नी का साथ होता है, पत्नी को पति का साथ होता है, तो लगता है सुख ही सुख है। समय छोटा हो जाता है, समय की अवधि छोटी हो जाती, सिकुड़ जाती है। और दुख में समय लंबा प्रतीत होता है, लगता है समय कट ही नहीं रहा है, बीत ही नहीं रहा है। इसलिए सुख और दुख अपेक्षाकृत हैं, किंतु आनंद में समय होता ही नहीं है। आनंद में समय समाप्त हो जाता है। और आनंद 3 स्थितियों में प्राप्त होता है। इसीलिए पश्चिम में घड़ी की खोज हुई। मन कहां होता है? समय कहां होता है? मन में होता है। इसीलिए व्यक्ति तनाव से ग्रस्त हो जाता है, घड़ी देखता है। ये पश्चिम की खोज है। कितना समय हुआ? मन में समय होता है, और जहां मन ही नहीं होता है वहां आनंद होता है। मन में सुख होता है, मन में दुख होता है, मन में मान होता है, मन में अपमान होता है। लेकिन जहां मन शून्य हो जाता है, जहां मन ही नहीं होता है, उस अवस्था का नाम आनंद है। आनंद एक तीसरी अवस्था है। तो सभी लोग आनंद को खोज रहे हैं। पशु पक्षी भी आनंद की तलाश में है, मानव भी आनंद की तलाश में है, आनंद की खोज में है। पर आनंद लोगों को मिलता नहीं है। जब से सृष्टि है तब से लोगों की खोज आनंद की है, आनंद की तलाश है। आनंद को पाने के लिए ही, आनंद को प्राप्त करने के लिए ही लोग परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, व्यापार करते हैं, खेती करते हैं, दुकान करते हैं, नौकरी करते हैं, मकान बनाते हैं, दुकान चलाते हैं, विवाह करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। ये सब आनंद के लिए ही लोग करते हैं। लेकिन आनंद की प्राप्ति होती नहीं है। बड़े बड़े मकान होते हैं शहरों में, बड़े बड़े धनी होते हैं, उद्योगपति होते हैं, अरबपति खरबपति होते हैं, उनके पास सारी सुविधाएं होती हैं, फिर भी वे भी तनावग्रस्त होते हैं, क्योंकि वे मन में जीते हैं। और जहां मन होगा वहां तनाव होगा, वहां सुख होगा, वहां दुख होगा। संसार के बड़े से बड़े धनी व्यक्ति भी सुखी और दुखी होते हैं। तो आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? आनंद कहां मिलता है, किस स्थिति में मिलता है, किस अवस्था में मिलता है, इसको जानना आवश्यक है, इसको समझना आवश्यक है। आज के वर्तमान युग में, विज्ञान के युग में भी लोग आनंद को समझ नहीं पाते। लोगों की धारणा है, लोगों की मान्यता है कि हम आनंदित हैं, हमारे पास अच्छी कोठी है, अच्छा मकान है, कार है, मोटरसाइकिल है, टेलीविजन है, मोबाइल है, पुत्र है, पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, बैंक बैलेंस है, सारी सुविधाएं विज्ञान ने दे दी हैं। इन सुविधाओं के होते हुए भी व्यक्ति आनंदित नहीं है, व्यक्ति दुखी है। इसलिए तो दौड़ चल रही है। ये बड़ी विडंबना है। जिसको लोग आनंद समझते हैं वो आनंद नहीं है।
आनंद एक अलौकिक चीज है, अलौकिक तत्व है, उसको जानना आवश्यक है। खोज रहे हैं आनंद ही पत्नी में, पुत्र में, मकान में, दुकान में, पैसे में, कपड़े में, वस्तुओं में आनंद को ही खोज रहे हैं, लेकिन आनंद मिलता नहीं है। सुख मिलता है और सुख दुख में बदल जाता है, दुख सुख में बदल जाता है। तो आनंद कहां मिलेगा? आनंद को किन किन लोगों ने प्राप्त किया? आनंद का स्रोत कहां है? वस्तुओं से जो आनंद मिलता है उसका नाम आनंद नहीं, उसका नाम सुख है। फिर आनंद है कहां? उसकी प्राप्ति कहां होगी? आनंद को ही बड़े बड़े ऋषियों ने खोजा। भगवान बुद्ध ने आनंद की खोज की, भगवान महावीर ने आनंद की खोज की, शंकराचार्य ने आनंद की खोज की, कबीर ने आनंद की खोज की, बुद्ध पुरुष ओशो ने आनंद की खोज की, कृष्णमूर्ति ने आनंद की खोज की, अष्टावक्र ने आनंद की खोज की, कपिल कणाद ने आनंद की खोज की, जीसस ने आनंद की खोज की, सुकरात ने आनंद की खोज की। उन लोगों ने आनंद की खोज की और आनंद के स्रोत को प्राप्त कर लिया, आनंद को प्राप्त किया, आनंद का अनुभव किया। मित्रों, लेकिन वह आनंद मिलता कहां कहां है, किन किन अवस्थाओं में मिलता है? तो इसका उत्तर है, वह आनंद 3 स्थितियों में मिलता है। पहली स्थिति है, यह बहुत क्रांतिकारी वचन है, यह बहुत ही क्रांतिकारी बात है जो मैं कहने जा रहा हूं। इस बात से समाज में खलबली भी मच सकती है। आनंद 3 स्थितियों में प्राप्त होता है, संभोग में, सुषुप्ति में और समाधि में। इन 3 अवस्थाओं में आनंद की प्राप्ति होती है, जहां समय समाप्त हो जाता है, जहां समय नहीं होता है। इसको जानना परम आवश्यक है। यदि इस बात को लोग जान लेंगे तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। इसको भगवान रजनीश ने स्पष्टीकरण किया है। इसका स्पष्टीकरण उन्होंने दिया। विश्व के महानतम क्रांतिकारी बुद्ध पुरुष भगवान रजनीश ने अपनी पुस्तक में इसका उल्लेख किया है। उनकी एक पुस्तक है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, संभोग से समाधि की ओर। ये चर्चा उन्होंने बंबई में विद्या भवन में की थी, 50,000 लोगों के बीच में, और पूरे भारत में खलबली मच गई कि ये कैसी बातें हो रही हैं। बड़े बड़े विद्वान, पढ़े लिखे, शिक्षित लोग भी चकित हो गए। लेकिन बाद में जब लोगों ने समझा, चिंतन किया, तो भीड़ बढ़ती गई सुनने के लिए। 50,000 की भीड़ थी। 50,000 की भीड़ को उन्होंने संबोधित किया। आज दुनिया गुमराह है, साधु संतों ने लोगों को गुमराह किया और आज भी गुमराह कर रहे हैं। लेकिन दुनिया में एक व्यक्ति ऐसा हुआ जिसने स्पष्ट वक्तव्य दिया। बुद्ध भी महापुरुष थे, महावीर भी महापुरुष थे, कबीर भी महापुरुष थे, शंकराचार्य भी महापुरुष थे, अष्टावक्र भी महापुरुष थे, जीसस भी महापुरुष थे, सुकरात भी महापुरुष थे, विवेकानंद भी महापुरुष थे। लेकिन ऐसा स्पष्ट वक्तव्य किसी भी महापुरुष ने नहीं दिया। मुझे तो लगता है कि समस्त महापुरुषों का जोड़ थे ओशो। सभी महापुरुष उनमें समाहित हो गए हैं। वे सागर थे। जैसे सागर में सारी नदियां समा जाती हैं, ऐसे ओशो में
सारे महापुरुष समाहित हैं, ऐसा मैं दावे के साथ कहता हूं। ऐसा मैंने अनुभव किया है, ऐसा मैंने अध्ययन किया है। उन्होंने 100% सत्य सत्य कहा है। तो उनकी पुस्तक है संभोग से समाधि की ओर। उसी पुस्तक में उन्होंने इसका विशेष उल्लेख किया है, विशेष वर्णन किया है, विशेष व्याख्या उन्होंने की है कि आनंद सर्वप्रथम संभोग में मिलता है। सारे लोग जिनका विवाह हो चुका है इसका अनुभव करते होंगे, लेकिन वे भी सही रूप से अनुभव नहीं कर पाते हैं। यदि सही रूप से अनुभव करेंगे तो उनको संभोग से समाधि की प्राप्ति हो सकती है। ओशो कहते हैं कि प्रथम आनंद संभोग में मिलता है। संभोग में मन नहीं होता है, और जहां मन नहीं होता है वहां समय नहीं होता है। वहां समय का पता नहीं चलता, वहां दो चीजें खो जाती हैं, वहां दो चीजों का विसर्जन हो जाता है, वहां दो चीजों का समापन हो जाता है, दो चीजें मिट जाती हैं, अहंकार और समय, टाइमलेसनेस एंड ईगोलेसनेस। संभोग के क्षण में समय का पता नहीं चलता है और अहंकार का पता नहीं चलता है। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई प्रोफेसर, यदि अपनी पत्नी के पास जाते हैं तो गहरे संभोग में वे अहंकार और समय को खो देते हैं। वहां दो चीजों का पता नहीं चलता है। एक क्षण के लिए आनंद की झलक मिलती है, एक क्षण के लिए आनंद की झलक मिलती है। जैसे अंधेरी रात में बिजली चमकती है तो थोड़ा प्रकाश हो जाता है।